मयूर सर भी लाइव है BIT से। ठीक है, अब वो आ रही बोलते आवाज। ठीक है, तो आज मॉर्निंग में हम लोग लिमिट चैप्टर स्टार्ट किए थे। कल आपके स्कूल में लिमिट चैप्टर आने वाला है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन अभी अपन पढ़ लेंगे। आवाज कम कर लो वो आपकी। तो सबसे पहले जो लिमिट चैप्टर अपन स्टार्ट किए थे उसमें ने क्या, जो पहली मेथड है वो अपन पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में प्रेजेंट नहीं थे या डायरेक्ट लाइव क्लास देख रहे होंगे। तो मॉर्निंग में जो पढ़े पहले मैं उसका क्विक रिवीजन ले लेता, 5 मिनट में समझा देता जितने भी क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो बताओ लिमिट चैप्टर में कौन से मेथड है। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। अब वो रिमोट दो, मैं वो ये कर लेता फोकस। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे मॉर्निंग में डायरेक्ट मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। लिमिट के क्वेश्चन में हम लोग जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आंसर 0/0 आता है। तो अगर 0/0 आंसर आया तो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए अपने पास बहुत सारे मेथड है, वो मेथड का यूज करके लिमिट का आंसर लाना पड़ेगा। जिसमें एक मेथड है फॉर्मूला मेथड, जो आज मॉर्निंग में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी चालू होंगी अपनी थोड़ी देर में। उसके बाद में नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन मेथड, ये मेथड भी आज कंप्लीट हो जाएंगी अपनी। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग रात में जब 8 से 10 लाइव आएंगे तब कंप्लीट कर लेंगे बाकी के मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेथड मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो साइन कॉस टैन वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करना रहता। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद में है लिमिट एट इंफिनिटी। क्या है? लिमिट एट इंफिनिटी। तो अभी मैं जो मॉर्निंग में हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता आपको। तो मॉर्निंग में सबसे पहले अपने पास में ये क्वेश्चन था, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता मैं इसकी। ठीक है, ब्राइटनेस अच्छी है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू 2। क्या पढ़ते हैं इसको? लिमिट y, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू 2, मतलब y 2 पे नहीं पहुंचा, जस्ट 2 के पास में है, 2 पे पहुंचने ही वाला है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। लिमिट y टेंड्स टू 2, फंक्शन है y² - 3 और y+2। तो करना क्या रहता आपको, ये वाले फंक्शन की वैल्यूज निकाल के बतानी पड़ती। कब? जब y 2 पे पहुंच रहा है तब। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करते, y के जगह पे 2 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से अच्छे से लिखा, लिमिट y टेंड्स टू 2। इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज किए थे मॉर्निंग में, याद है क्या? क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां 2 पुट कर देंगे, लेकिन जब वैल्यूज पुट करेंगे तब लिमिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो y के जगह पे 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर, y के जगह पे 2 पुट कर दिए, बाकी सब जैसे का वैसा। फिर 2 का क्यूब 4 - 3 हो रहा, 2 2 4। फिर ये आंसर कितना आ रहा, 4 - 3 1, 1 × 4 कितना आया था, 4 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 √6 + x माइनस √7 - x अपॉन x। ठीक है, तो करना क्या है आपको, x की वैल्यू 3 पुट करके आंसर लाना है। तो हम लोग पहले यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर x की वैल्यू 3 पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0/0 आया, इसका मतलब वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर आपको लिमिट के आगे के मेथड पे जाना पड़ता। तो अगर डायरेक्ट मेथड से अगर 0/0 नहीं आया तो ठीक है, चलता, फिर वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। तो बताओ, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख लेने का। ये सॉल्यूशन बोल के मैं ऐसा साइन कर लिया, ये सॉल्यूशन का साइन नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन लिखने के लिए तरस आता है तो मैं ऐसा साइन लिख देता, इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख दिए। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। तो 3 3 3 पुट करें, कितना आ रहा है, √9 √4 3। √9 कितना होता, 3 होता, माइनस √4 कितना होता, 2/3। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा, 1/3 आ रहा। √9 - √4 √5 नहीं होता, माइनस है तो रूट कॉमन नहीं ले सकते। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हो गए अपना, एक बार क्विक रिवीजन जैसा बता देता। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, मेरे साथ पढ़ते हुए चलो आप लोग भी। क्या है क्वेश्चन, लिमिट, आवाज आती मेरे को, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1
1/x-1 अपॉन x-1। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, डायरेक्ट मेथड पहले बताओ, x के जगह पे 1 पुट करो, 1/1 1 होता, ठीक है। तो 1-1 0 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आता वो देखो, x के जगह पे 1 पुट करो, 1-1 कितना आता, 0। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा अपॉन डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डायरेक्ट मेथड से आपका आंसर 0/0 आ रहा। तो अब क्या करेंगे, लिमिट के इतने सारे मेथड है वो यूज करेंगे। अब कौन से मेथड कैसे पहचानेंगे, मतलब इसमें अब कौन से मेथड लगेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड लगा देंगे, लॉग दिखा लॉगरिथमिक लगा सकते, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिखा तो आखिरी वाली लिमिट एट इंफिनिटी वाली लगा सकते, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें आपके सामने आएंगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड जैसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे, बस एक चीज कर रहे हैं, यहां पर क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते अपन क्या आता। तो एक सबसे ज्यादा काम की बात, अगर डायरेक्ट मेथड से आंसर 0/0 आ रहा तो आंसर 0/0 ही आता रहेगा। कब तक, वो आंसर 0/0 ही आता रहेगा। कब तक, किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता सकते, कब तक इसका आंसर 0/0 आएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे सही बता रहे, ठीक है, सही आंसर है, कुछ बच्चे सही बता रहे। कब तक इसका आंसर, ठीक है, 0/0 आता रहेगा, जब तक देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, +1 इधर गए तो क्या होता, -1। तो जब तक ऊपर नीचे से x-1 कैंसिल नहीं हो जाता तब तक इसका आंसर 0/0 ही आता। तब तक इसका आंसर क्या आता, 0/0 ही आता। जैसे ही ऊपर या नीचे से, ऊपर और नीचे दोनों से x-1 कैंसिल हो जाता, उसके बाद में आप वैल्यू डायरेक्ट मेथड से पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता। देखते बोलो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था सबको, 1 × 1 1 -x, तो ऊपर में 1 - x, नीचे में इधर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, नीचे में x × 1 कितना आ रहा, x आ रहा, और मेन डिवाइडेड बाय नीचे में x - 1 है। फिर क्या करें, देखो ये x डायरेक्टली नीचे आ जाता, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए अपन क्या करेंगे, x - 1 को बाजू में ले लेंगे, तो ये हो गया 1/x - 1, और ये है 1 - x/x था। अब ये कैंसिल हो सकता कब, जब एक जैसे रहा, तो इसलिए अपन क्या करें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए। बोलो माइनस कॉमन लिए तो क्या आ रहा, ये 1 - x का क्या हो गया, x - 1, ये x जैसे का वैसा, और ये x - 1 बाजू में लिखे, x - 1 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1/x। फिर क्या करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, फाइनल आंसर कितना आ रहा, -1 आ रहा। तो बोलो आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा, आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये +1 उधर गया तो -1, x - 1 कैंसिल ना हो जाए तब तक। जैसे ही कैंसिल हो गया उसके बाद में हम लोग क्या करें, वैल्यूज पुट करें, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको लिमिट में याद रखनी है। मॉर्निंग में और एक क्वेश्चन हुआ था अपना, जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो लिख के रखे इधर, ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहा मैं। बोलो, इवेल्युएट लिमिट z टेंड्स टू -3 √ z + 6 अपॉन z। क्या है, √ z + 6 अपॉन z है। आपको आवाज की सब आ रही ना, बरोबर सब चालू है ना, कमेंट वमेंट जो भी आ रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब सही चल रहा, ठीक है। अब वो बंद कर दे आवाज। हाँ देखो, हाँ क्या बोला क्वेश्चन, लिमिट, हाँ z टेंड्स टू -3 √ z + 6 अपॉन z। करेंगे क्या, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, z के जगह पे क्या पुट कर देंगे, z के जगह पे -3 पुट करेंगे। बोलो कितना था, z के जगह पे -3 पुट करें, जब पुट करते वैल्यूज तब लिमिट नहीं लिखने का, ठीक है। तो -3 + 6 कितना हो रहा, 3, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा, √3/- आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा वाला आंसर देख रहे, जबकि यही आंसर सही था, अच्छा था, दोनों भी आंसर सही है और अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा अच्छा दिखता उस, इसी को ऐसा लिख सकते, 3 को 2 बार √3 लिख सकते, एक √3 कैंसल, कितना आंसर आ रहा, -1/√3। आप ये लिखे तो भी चल,
ठीक है, समझ में आ रहा? कमेंट करके बताओ एक बार, समझ में आ रहा है क्या? स्लो हो रहा, फास्ट हो रहा, थोड़ा बता सकते हैं। ये स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जो है वो रिवीजन वाला क्लास जैसा है, उसके बाद में मैं एकदम स्लो हो जाता, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाता, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा के हो आपको, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी निपटा दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा ना समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट करके बताओ, तो मैं को देख के फिर समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है करके। ठीक है ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला वाला, लिमिट z टेंड्स टू -5 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5। क्या करेंगे, डायरेक्ट z के जगह पे -5 पुट करके लिखेंगे पहले डायरेक्ट मेथड से। तो कितना आता, z के जगह पे -5 पुट करे तो ये आता -5 पुट करे तो -1/5 हो गया, और ये +1/5 हो गया। आंसर कितना रहा, 0। अपॉन नीचे में क्या आता, z के जगह पे -5 पुट करे, -5 + 5 कितना रहा, 0। तो अपना आंसर आ रहा 0/0, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा। अब अपन जाएंगे अगले वाले मेथड में। तो अगले मेथड के बारे में सोचने से पहले कुछ हो सकता है क्या, ऐसे देख लो बोला डायरेक्ट, हो सकता क्या हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता। बोलो इसका आंसर कब तक 0/0 आएगा, कमेंट करके बताओ, इसका आंसर कब तक 0/0 आएगा, इसका आंसर कब तक 0/0 आएगा, कब तक 0/0 आएगा? जब तक, अब सिर्फ बता दो ऊपर नीचे से क्या कैंसिल होने को, बस इतना ही बता दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे से क्या कैंसिल होने को ना, बस वो 2 टर्म लिख के बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं z + 5, सही है। कैसे क्या सोचे वो z + 5, ये -5 है, इधर आए तो +5, तो ये हो जाता z + 5। तो जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से z + 5 कैंसिल नहीं होता, तब तक आपका आंसर 0/0 ही आता रहेगा। जैसे ही कैंसिल हो गया, आप बाद में फिर लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो बोलो अब वो कैंसिल कैसे क्या हो सकता, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता, बताओ बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो कितना आता, 5u + z अपॉन 5z। फिर जो z + 5 है इसको बाजू में लिखे 1/z + 5। 5u + z + 5 क्या हो गया, कैंसल। जो अपने को करना था, जो अपना मकसद था, जो अपना इंटेंशन था, यही ऊपर नीचे लाके क्या करना था, कैंसिल करना था, और वही क्या कर दिए, लाके कैंसिल कर दिए। क्या बचा, 1/5z। अब क्या करेंगे, z के जगह पे -5 पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं इधर। तो कितना आ रहा फाइनल आंसर, -1/25 आ रहा। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 3 √of 2x + 6 अपॉन x। तो क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख लिए, पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं आंसर आता कि नहीं आता। तो x के जगह पे 3 पुट करे, 3 2 3 जा 6 + 6 √12/3 आ रहा था। √12 को ही लिख सकते क्या, 4 × 3, मतलब ये कितना हो रहा, 4 बाहर निकला तो 2√3/3। तो ये हो गया आपका फाइनल। तो सिंपल सिंपल है, जल्दी निपटा दीजिए इसको। हाँ, अब आ रहा है आपके सामने फार्मूला मेथड। अब आ रहा है आपके सामने फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या बोलता है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आपकी लिमिट है, इधर a मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इधर x है, तो इधर है x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। क्या है, देखो ये x टेंड्स टू a था, ठीक है, तो इधर x माइनस a है, पावर सेम सेम है, नीचे भी वही x माइनस a है, पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है। तो ऐसे केस में ऐसा अगर आप फॉर्म बना लिए तो उसके लिमिट का आंसर क्या आता, n। यहां से भी याद रख सकते हैं, यहां से भी याद रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहां से याद रख रहा, आपको बता रहा, ये पावर n लिख लिए, फिर जो कांस्टेंट का पावर था ना a का पावर n, उसके पावर में से क्या कर देने का, माइनस कर देने का, n × a का पावर n - 1। लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a रहा, तो उसका आंसर क्या आता, n × a का पावर n - 1। अपने टेक्स्ट बुक में यहां पर, अपने टेक्स्ट बुक में यहां पर कंडीशन भी लिख के, बट ये क्वेश्चन का आंसर अपन
डेरिवेटिव का यूज करके भी ला सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करके, तो कंडीशन की उधर उतनी जरूरत नहीं। ठीक है, कंडीशन नहीं है समझ के अपन पूरा पढ़ लेते, क्योंकि वो कंडीशन लिख के भी रहा तो वो फार्मूला प्रूफ करने के लिए वो कंडीशन, अपन वो कंडीशन नहीं है समझ के कुछ भी लेके चल सकते। पढ़ो बोला क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5 x का पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5। अब डायरेक्ट मेथड से अगर मैं चेक करूंगा, x की जगह पे 5 पुट करूंगा, 5 का पावर 4 625 होता, 625 में से 625 गया 0 अपॉन नीचे में भी x की जगह पे 5 पुट करो, 5 माइनस 5 कितना आ रहा 0, तो अपना आंसर आ रहा 0/0, मतलब कौन सा फॉर्म आ रहा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा। तो क्या करेंगे, अगले मेथड पे जाएंगे। अब अगली मेथड कौन सी लग सकती, तो इधर पावर दिख रहा है क्या, पावर एक जैसी 625 को, ठीक है 5 का पावर 4 लिख सकते, 5 का पावर 4 लिख सकते। तो देख के समझ में आया इधर कौन सी मेथड लगेंगी, कौन सी लगेंगी, फार्मूला मेथड लिख दिए। तो x का पावर 4 माइनस 625 को 5 का पावर 4 लिखे, ऐसा ज्यादा सोचना नहीं, यहीं पे समझ में आता है, इसका पावर ये रहेगा करके अपॉन x माइनस 5, ऐसे ही बरोबर बैलेंस होके क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बोलो ऐसे केस में आंसर क्या आता, फार्मूला मेथड क्या बोलती, आंसर क्या आता, पहले n फिर a का पावर n माइनस 1, तो अपना 5 का पावर 4 है, तो अपना आंसर क्या आएगा 4, फिर जो 5 का पावर 4 था उसमें से एक माइनस हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना आता है 125, 4 इंटू 125 कितना आता है 500 आता है। अरे क्या समझ में, थोड़ा थोड़ा कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन का फार्मूला जो भी था वो समझ में आया क्या आपको। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, रफ नोटबुक में ये सब चीजें प्रैक्टिस करके देखनी है, टाइम मिला तो फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लेने का, या फिर मैं क्या करता मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसका पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते। ठीक है, जाएंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 7 माइनस 128 अपॉन x का पावर 5 माइनस 32। बताओ डायरेक्ट अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 का पावर 7 कितना आता है 128 आता, तो 128 माइनस 128 0 हो जाता। आपको 2 के पावर याद है ना, 2 के पावर याद होना, अब वो खिड़की लगा दे आपको प्यारी, 2 का पावर याद है क्या सबको, जल्दी ले बोलो, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, डबल डबल करना है, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512 512, 2 का पावर 10 1024 1024। तो बताओ 2 का पावर 7 क्या आता, ठीक है 2 का पावर 7 128 आता, तो 128 माइनस 128 डायरेक्ट मेथड से न्यूमरेटर में 0 आ रहा, डायरेक्ट अगर अपन x पे 2 पुट करें तो अपॉन नीचे में क्या आ रहा, x पे 2 पुट करो, 2 का पावर 5 कितना था, 2 का पावर 1 2 4 8 16 32 32 आ रहा, 32 माइनस 32 कितना आ रहा 0, आंसर कितना बाय कितना आ रहा 0/0 आ रहा। तो ऐसे केस में क्या करते अपन, अगली मेथड पे जाते। तो अगली मेथड कौन सी है, तो देख के समझना पड़ता कौन सी मेथड लगने वाली है। तो इधर क्या देख के समझ में आ रहा कि यहां पर फार्मूला मेथड लगने वाली है। कैसे क्या, ये 128 को 2 का पावर 7 लिख सकते, 32 को क्या लिख सकते 2 का पावर 5, सेम सेम पावर हो गए क्या, हो गए। लेकिन एक बात ध्यान दो, फार्मूला मेथड लगने के लिए पावर ऊपर सेम सेम है, x टेंड्स टू a है, x माइनस a है, इधर पावर सेम सेम है, नीचे भी माइनस होना, लेकिन नीचे जो x माइनस a है ना, इनका पावर 1 1 होना, तब कोई जाके आप ये लिख सकते। तो अपने इसमें नीचे में पावर 1 1, x माइनस टू है नहीं अभी तक, इसलिए क्या करना पड़ा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2, तो बैलेंस हो जाता है। इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करे, इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करे, बैलेंस हो जाता। फिर क्या करे, लिमिट ऊपर नीचे दोनों को बांट दिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिमिट दोनों को बांट दिए। अब न्यूमरेटर का आंसर क्या आता, डिनोमिनेटर का आंसर क्या आता, तो न्यूमरेटर का आंसर आएगा, ये 7 है ना 2 का पावर 7, तो क्या आता 7 इंटू 2 का पावर 7 माइनस 1 6 होता, 2 का पावर 6 अपॉन, हाँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका 5 इंटू 2 का पावर 4 आएगा। फिर 2 का पावर 6 64 होता, 2 का पावर 4 16 होता, 16 1 जा 16 4 जा
7 चौ 28 कितना आ रहा 28/5 अपना आंसर आ रहा है। धीरे धीरे कंसेप्ट आगे बढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? फास्ट थोड़ा थोड़ा बता दे, चलो एक बार फिर सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, एक बार बता दो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता। कितने बच्चे लाइव है? अब वो 27 है क्या? क्लास में 80 बच्चे हैं, लाइव में 27 आए। पेपर से आ गए ना सब लोग? स्कूल में जो एग्जाम था वो देके आए ना? बाकी बच्चे कहाँ गए? ठीक है, जो बच्चे नहीं आ रहे कल क्लास में तो आएंगे ना? ठीक है, आगे जाएंगे। पेपर हो गया ना? हाँ मई सर, आप अटेंडेंस नोट करके रखो बरोबर। ठीक है, जरा नाम लिख के आ रहे, क्या क्या नाम है, नाम लिख के आ रहे। ठीक है, पेपर हो गया तो अभी आ जाने कौन आता यहाँ पर लाइव में? ठीक है, ठीक है मयूर सर, स्वप्निल सर आप नोट करके रखो। हाँ अभी जा रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मॉर्निंग में हो गया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। लिमिट y टेंस टू -3 y का पावर 5 प्लस 243 अपॉन y क्यूब प्लस 27 है। ठीक है, y का पावर क्या है -3 है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड मतलब y के जगह पे -3 पुट करें, -3 का पावर -243 आता, ये +243 है, न्यूमरेटर में 0 आया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y के जगह पे -3 पुट करें, -3 का क्यूब 27 आता माइनस में, -27 + 27 कितना आ रहा 0, आंसर आ रहा 0/0। इसलिए नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। फार्मूला समझ में आ रहा, फार्मूला मेथड लगने वाला है। कर बताओ, अपना जो फार्मूला था उसमें ये दो जगह पे क्या था, माइनस माइनस था, लेकिन इधर प्लस प्लस देकर है तो उसको पहले माइनस माइनस लिख के अच्छे से कर लेते कन्वर्ट। बताओ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे एडजस्टमेंट। प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते, क्या लिख सकते, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते, क्या लिख सकते। फिर ये किसका पावर है, ये -3 का पावर कितना है 5 है, 5 है क्या, -3 का पावर 5 करो -243 आता, -3 का पावर 5 करो कितना आता -243। ये -3 का पावर 3 है, क्या है, ये भी क्या है -3 का पावर 3, -3 का क्यूब -27 आता। तो इसलिए -243 की जगह पे ये लिखे, -27 की जगह पे ये लिखिए। अब अपना फार्मूला बैठ गया क्या, फार्मूला लग गया क्या, पावर 5 है, देखो y टेंस टू -3 है तो y माइनस ऑफ -3, y माइनस ऑफ -3, ऊपर में पावर 5 है, नीचे में 3 3 है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो पावर 1 1 वाला होना, y माइनस ऑफ -3 का पावर 1 1 होना। इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे उसकी जरूरत है, क्योंकि दोनों जगह पे फार्मूला लगने वाला है। तो क्या करूं बताओ, क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस ऑफ -3, इधर और इधर y माइनस ऑफ -3 से क्या करें, डिवाइड करें। इसके बाद में क्या हो गया, लिमिट दोनों को बांट दिए, ऊपर और नीचे दोनों को लिमिट बांट दिए। अब इसमें भी फार्मूला मेथड का फार्मूला लगेगा, इसमें भी लगेगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये पूरे इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आएगा आंसर, ये पावर 5 सामने ले लिए, फिर -3 का पावर 5 में से गया कितना आ रहा 4 आ रहा। इसका आंसर क्या आएगा फार्मूला मेथड से, 3 सामने ले लिए, -3 का पावर एक कम कर दिए 2 आ गया। फिर -3 4 बार लिखो 81 आता, -3 का स्क्वायर कितना आता 9, तो ये हो रहा है 3 9 जा 27, ठीक है, या फिर 9 1 जा 9 9 जा, फिर 3 1 जा 3 3 जा 5 दिया 15 आ रहा, कितना आंसर आ रहा 15 आंसर है। छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आप कर सकते, ठीक है।
आ रहा है क्या समझ में? जाएंगे आगे, और बस एक दो क्वेश्चन है, फिर हम लोग नई मेथड पे जाने वाले हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आपको करने हैं घर पे ट्राई। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 होना तो मैं इधर रफ में थोड़ा सा करके दे देता, आप बाद में अच्छे से कर लो। बताओ सब कुछ पहले से एडजस्ट होके है क्या? सब कुछ एडजस्ट होके, x टेंस टू 2 है, x माइनस 2, x माइनस 2 है, पावर सेम है -3, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता? तो कहेंगे आंसर पावर कितना है? -3 का पावर, हाँ सॉरी -3 इंटू पावर सामने लिख दिए, 2 का पावर -3 था, इसके पावर में एक कम कर दिए, -1 कर दिए, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाता -3 इंटू 2 का पावर -4, 2 का पावर -4 नीचे आए तो नीचे में 2 का पावर +4 होता, तो ये हो जाता -3 अपॉन 2 का पावर 4, तो ये आंसर आ रहा -3/16। 2 का पावर 4 कितना आता? 2 4 8 16, कितना आता? 16 आंसर आता। ठीक है, 2 का पावर 4 कितना आता? 16। ये आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो ये साइड 1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 4 लिख सकते क्योंकि इधर 4 है, तो यहां पर फार्मूला मेथड से कुछ तो भी आंसर आएगा। इधर x के जगह पे क्या पुट करना है? a, मतलब इधर भी फार्मूला मेथड लगने वाला है, लेकिन इधर कैसा नंबर 1 था, इधर नंबर क्या देकर है? a देकर है, तो इधर जो आंसर आएगा वो a के फॉर्म में आएगा। फिर दोनों को क्या कर लेना है? इक्वेट करके a के सभी वैल्यू, मतलब जितना भी आंसर आता है वो निकाल के बता देना है। तो ये 1 को क्या लिखेंगे? 1 का पावर 4, यहां पर जो फार्मूला लगेगा फार्मूला मेथड का, उसका आंसर क्या आएगा? ये 1 का पावर 4 लिख दिया मैं, तो कितना आता बोलोगे? लिखता इधर, इधर लिखता 4 इंटू 1 का पावर 4 -1 3 आ रहा, इक्वल्स टू इसके इधर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा a³ है ना, तो कितना आएगा? 3 सामने आया, a का स्क्वायर, तो कितना आता? ये 1 का पावर 3 1 ही आता, तो ये बचा 4/3 इक्वल्स टू a² है, तो स्क्वायर उधर गया तो क्या होता? प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता, तो बाहर आया तो ऊपर वाला रूट दोनों को बांट दो 2, नीचे वाला बाहर नहीं आता, √3। a के पॉसिबल वैल्यूज में क्या आ रहा? ±2/√3। आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता, तो एडजस्टमेंट क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन? इफ लिमिट x टेंस टू 5, x का पावर, एक काम करो नहीं आप ट्राई करो और बताओ आंसर, ट्राई करो और बताओ। हेलो, हाँ व्हाट्सएप पर आ जाओ। करो आप लोग, बताओ आंसर। क्या बोले बोले सर? हाँ, बाहर की आवाज बहुत आ रही क्या? वो 2 पे नहीं रखा, वो 2 पे है ना? ठीक है, रहने दो उसको, 2 पे रहने दो, मैं थोड़ा लाउडली बोलता फिर आवाज नहीं आती, थोड़ा आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही शायद आवाज। बाहर की आवाज आ रही क्या आप लोगों को? बाहर की आवाज आ रही क्या? बताओ वाला कमेंट करके, और बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। कार्तिक माडूरा का बिग फैन सर। रामगिरा और -3 ले सकते हैं, ये जो पावर -3 है ना, पावर वो जो फार्मूला मेथड के जो लिमिटेशन थे ना, वो अपन लिमिटेशन हटा के फार्मूला यूज कर सकते, क्योंकि इसी का आंसर डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट आता है हॉस्पिटल रूल से, तो ये फार्मूले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सोच के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये -3 लेके कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो थ्योरम में प्रूफ देकर था उसके बाद में कंडीशन देकर थी ना, तो कंडीशन नहीं है सोच के भी पूरा फार्मूला यूज करना है, क्योंकि प्रूफ के लिए बस वो कंडीशन लिख के थी। ठीक है, ठीक है, हाँ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या करेंगे क्वेश्चन में, बताओ।
यहाँ पर x के जगह पे थोड़ा नीचे कर लोगे इसको, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है। बोलो x के जगह पे 5 पुट करे तो 5 का पावर k माइनस 5 का पावर k 0 अपॉन x के जगह पे 5 पुट करे 5 माइनस 5 0, आंसर आ रहा 0/0। तो क्या करेंगे, ठीक है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, अच्छे से लिख लेने का। बताओ क्या था इसका आंसर, 5 का पावर k है ना, तो क्या लिखेंगे, पहले पावर लिख देंगे k, पहले पावर लिख देंगे k, फिर क्या करेंगे 5 का पावर k माइनस 1 करेंगे, पावर में -1 करेंगे। और ये साइड कितना देकर है, 500 देकर है, 500 500। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, k की वैल्यू निकाल के बताना है। तो अब एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट समझो। देखो इधर 5 का पावर समथिंग है k -1 और वही k इधर है, तो 500 को भी ऐसे ही फॉर्म में लिख के बताना है। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते, कंपेयर करके आंसर निकाल सकते। उसके बाद में आप क्या कर सकते, कंपेयर करके आंसर निकाल सकते। कैसे क्या आंसर निकाल रहे, देखो k इंटू 5 का पावर k -1 है ना, इसको यही फॉर्म में लाना है। तो मैं लाके बताता हूं। देखो 500 को 4 इंटू 125 लिख सकते क्या, 500 को 4 इंटू 125 लिख सकते, लिख सकते। 125 को 5 का क्यूब बोल सकते क्या, बोल सकते। अपने आंसर से अपन एक स्टेप दूर है, किसी को पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूं आगे, इसको ये फॉर्म में लिख के बताना है, दोनों को एक जैसे फॉर्म में लिख के बताना है। बताओ बताओ कमेंट करके मैं क्या करने वाला हूं, किसको क्या लिखने वाला हूं, शॉर्टकट में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, टाइम लग रहा होगा तो। क्या कर सकते अभी अपन, ठीक है ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है ठीक है। कुछ बच्चों का सही है, वो बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर ये जो 5 का पावर 3 है ना, ठीक है, इसको 4 -1 लिख दो। ये जो 5 का पावर 3 है इसको 4 -1 लिख दो। क्या लिखे इसको, 4 -1। अब एक जैसी दिख रहा है क्या, देखो इधर k है तो इधर भी k है, देखो इधर 4 है तो इधर भी 4 है, पावर माइनस है, पावर माइनस है, 5 का पावर है, 5 का पावर है, पूरा बैलेंस एक जैसी हो गया। तो अब कंपेयर करके k का आंसर निकाल लेंगे। बोलो k का आंसर कितना आ रहा है, तो k का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग अपने क्वेश्चन में k के जगह पे 4 पुट करके अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 500 आएगा। ये क्वेश्चन बोला है। आवाज कम करना, ठीक है, आ रहा है क्या समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला, ये 500 देकर था, इसको सॉल्व करें, फिर इसको 500 को इसके फॉर्म में लाके बताएं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किए, 500 को 4 इंटू 125 लिखे। अब ये कैसा डायरेक्ट नहीं आता, अब अगर एक दो बार आप सीख के है, इसके बाद में अगर किसी नंबर को करना है तो आपको आ जाता। इससे पहले तक आपको हो सकता है नहीं आता था, लेकिन अभी आ जाएगा। ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कितना कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था फार्मूला मेथड का। क्या है क्वेश्चन, हाँ, x का पावर 3 माइनस 343 है अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 7। बताओ डायरेक्ट मेथड यूज करके देखते हैं। x का पावर 7 पुट, x के जगह पे 7 पुट करो, 7 का क्यूब 343 होता, 343 माइनस 343 ऊपर में 0 अपॉन नीचे में क्या आएगा, x की जगह पे 7 पुट करो, रूट 7 माइनस रूट 7 कितना आता, 0। आंसर आ रहा 0/0। अब क्या करेंगे, नई वाली मेथड पे जाएंगे। तो कौन सी मेथड लग रही है यहाँ पर, नई वाली मेथड, आगे वाली मेथड पे। तो देख के समझ में आ रहा फार्मूला मेथड लग रही है। कैसे क्या, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 7 है, ये x का क्यूब है, 343 को 7 का क्यूब लिख सकते अपॉन नीचे में ये रूट मतलब पावर 1/2 होता, रूट मतलब पावर क्या होता, 1/2 होता। बताओ दोनों जगह फार्मूला मेथड लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसकी कमी है, ऊपर में पावर 1 x माइनस 7 समझा ना, तो x माइनस 7 पावर 1 वाला x माइनस 7 इसकी कमी थी। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 7 कर दिया। इस स्टेप में डायरेक्ट करा, आप अच्छे से करने का एग्जाम में। फिर ऊपर में कौन सी मेथड लगती, फार्मूला मेथड, नीचे में भी कौन सी मेथड लगती, फार्मूला मेथड। तो आपको ये खुद से अभी आगे का पार्ट सॉल्व कर लेना। आ रहेगा समझ में। अब जा रहे हैं अपन नेक्स्ट मेथड पे। मॉर्निंग में जो क्लास में पढ़े थे वो इतना ही था, अब सबके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, तो अपने पास कितने मेथड है एक बार देख लो आप। सॉरी, बोलो कितने मेथड अपने पास,
डायरेक्ट मेथड एंड फार्मूला मेथड के क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में आ सकते हैं 11 के, वही क्वेश्चन। एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, जनरली वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। आप खुद से आगे की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं जा रहा नेक्स्ट मेथड में। तो नेक्स्ट मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद में कौन सी मेथड देखना है? रैशनलाइजेशन मेथड देखना है। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अभी नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आप लोग कभी सुने क्या फैक्टराइज मतलब क्या होता? क्या होता बताओ बोला? फैक्टराइजेशन मेथड मतलब, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता? फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है? इसमें अपन क्या निकालते? फैक्टर निकाल के सॉल्व करते। क्या निकाल के सॉल्व करते? इसमें अपन फैक्टर निकाल के सॉल्व करते। ठीक है, क्या निकाल के सॉल्व करते? फैक्टर निकाल के सॉल्व करते। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन ले लेता मैं टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल भी है और एक्सरसाइज भी है। तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन ले लेता। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन है z स्क्वायर माइनस 4, अपॉन है z स्क्वायर माइनस 4। तो आइए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बताओ सबसे पहले बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड है तो अपन सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करके देखते डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर क्या आएगा। बताओ डायरेक्ट मेथड से क्या आता है? डायरेक्ट मेथड से बताओ, डायरेक्ट मेथड या आप रफ में भी करके देख सकते हैं या करे बाद भी आपको पता चलता कि 0/0 आ रहा है कि नहीं, फिर आप आगे बढ़ सकते। बोलो जेड, ये जेड है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या लिख के था? जेड ही लिख के था, मैं गलत लिखा, ये जेड है, जेड, ठीक है, सॉरी, हाँ ये जेड है, ठीक है। हाँ पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन? हाँ, लिमिट z टेंड्स टू 2, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। z और 2 अच्छे से लिखना है, ठीक है, थोड़ा z ऐसा अच्छे से लिखने का क्लियरली, 2 ऐसा अच्छे से लिखने का क्लियरली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि z 2 दोनों यूज हो रहे। बोलो डायरेक्ट मेथड पुट करो, कितना आंसर आता है? z की जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, कितना आ रहा ऊपर में? 0 अपॉन नीचे में क्या आ रहा? देखो नीचे में z के जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना आ रहा? 0, 0/0 आ रहा। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब अपने को अगले मेथड में जाना पड़ता। मान लो ये नीचे 0 ना के 4 आता था, तो 0/4 0 आता था और ये आंसर क्या होता था? एक्सेप्टेबल रहता था। आंसर न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कुछ आए तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 0/0 आया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऐसे केस में अपने को क्या करना पड़ता? अगले मेथड पे जाना पड़ता। अगली मेथड के बारे में सोचे तो फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड तो एक जैसी पावर रहता, वो फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? हम आगे के बारे में सोचेंगे। बताओ ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जेड है क्या? बढ़िया है। तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना आता क्या आपको? आता। बताओ कैसे क्या निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर? क्या है बोलो? ये है अपना z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, इसके फैक्टर निकालना है। बट पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर कब तक 0/0 ही आता रहेगा? जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कैंसिल नहीं हो जाता, वो लिख के बता कमेंट में। देखते आपको सच में समझ में आ रहा है क्या? देखते आपको सच में समझ में आ रहा है क्या? कमेंट करके बताओ कब तक इसका आंसर 0/0 आता रहेगा। बढ़िया बढ़िया लिख रहे कुछ बच्चे, सही लिख रहे, बढ़िया। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कैंसिल नहीं हो जाता। बढ़िया, सही है, सही है, सबका सही है, होशियार हो गए आप लोग। बताओ
जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये +2 इधर आए तो -2, जब तक z -2 कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आपका आंसर 0 बाई 0 या जैसे ही कैंसिल हो गया उसके बाद में z के जगह पे 2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। तो बताओ z -2 वाला टर्म कैसे लाएंगे ऊपर और नीचे? तो क्या कर सकते हैं, इधर फैक्टराइज कर सकते हैं। बताओ फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, इधर z का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। कैसे निकालते थे? 10वीं में फैक्टर याद है क्या? 6 × 1 करते थे, कितना आता? 6 आता। फिर क्या करते हैं, 6 के फैक्टर निकालते हैं ताकि कितना आंसर आ जाए? -5 आंसर आ जाए। तो फैक्टर क्या निकालते हैं 6 के? 6 को 1 × 6 भी लिख सकते, 2 × 3 भी लिख सकते। बताओ किसका यूज करके -5 आता? तो दोनों का यूज करके -5 लाके बता सकते, लेकिन एक ही सही आंसर कौन सा? बताओ -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको +1 -6, इसको -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 -3, दोनों का यूज करके 5 आ रहा, -5 आ रहा, सही है। लेकिन वापस प्रोडक्ट भी तो वेरीफाई होने को ना, 10वीं में पढ़े ना अपन। इसका प्रोडक्ट कितना रहा? प्लस इंटू माइनस, माइनस आ रहा, लेकिन अपना तो ये +6 है, -6 थोड़ी है। और यहाँ पर -2 -3 कितना होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन किए तो -5 होता, ठीक है। और प्रोडक्ट करे तो -2 इंटू -3 करे तो +6 होता, और अपना +6 ही है। इसका मतलब ये फैक्टर सही है। तो आपको और एक चीज पता है क्या? अगर x² या z² वाला जो टर्म है, अगर उसका कोएफिशिएंट 1 है तो 2 ब्रैकेट डायरेक्ट ले सकते। तो डायरेक्ट क्या आएगा? 2 ब्रैकेट ले लेंगे, दोनों में z और z लिख लेंगे। बताओ कितना कितना लेना है? -2 और -3 लिख देंगे, -2 और -3। इसका मतलब ऊपर वाले के फैक्टर क्या रहे? एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिख देने का एग्जाम में, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा। बताओ इसके जगह पहले लिमिट लिख देता, लिमिट z टेंड्स टू 2। बताओ इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 ब्रैकेट z -2 और z -3। नीचे में z² -4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते क्या? लिख सकते। बीच में माइनस है क्या है? कौन सा फार्मूला लगेगा? a² - b²। 4 को 2 का स्क्वायर लिखे तो इधर आ रहा a² - b² के 2 ब्रैकेट क्या आते? a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। बताओ कुछ कैंसल हो रहा है क्या? क्या कैंसल हो रहा है? z -2 कैंसल हो रहा है। और आप स्टार्टिंग में तो बताए थे कमेंट में, इसका आंसर कब तक 0 बाई 0 आता रहेगा? जब ऊपर और नीचे से, जब तक ऊपर और नीचे से z -2 कैंसल नहीं हो जाता तब तक। कैंसल हो गया, हो गया, आंसर पुट कर देंगे। एक बार अच्छे से लिख देता, क्या बचा बताओ? लिमिट z टेंड्स टू 2, हाँ, z -3 अपॉन z + 2। अब लिमिट लिखता नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता। पुट करो, z के जगह पे 2, 2 - 3, z के जगह पे 2, 2 + 2, और इसका आंसर कितना आता? 2 - 3 -1 बाई कितना आ रहा है? 4 आ रहा। कितना आंसर आ रहा है? -1/4 आ रहा है। कौन सी मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों ये मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाली इक्वेशन आते, उसका फैक्टर निकालते और सॉल्व करते, इसलिए मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन मेथड है। z -2 z -2 कैंसिल हो गया, इसलिए अपन लिमिट आगे चल के पुट कर दिए, अपना आंसर आ गया। कितना आ रहा? -1/4। बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है मयूर सर, सर्कल साइड में कर लो। कर लिया मयूर सर? कर लिया, और कर लो क्या फिर से? ठीक है, वो बार बार आ जा रहा, वो एक बार उनसे बातचीत करना पड़ता, एक बार उनसे बातचीत करना पड़ता। समझ रहा? स्वयं नक्षने फ्रॉम पुणे। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, विड प्लेस फरजान है क्या वो? ठीक है, आप अलग अलग नाम रख लेते ना, पता नहीं चलता। अपने अपने नाम लिख के भेज दो उधर, ताकि अपने को समझ में आए कौन क्या है। विड प्लेक्स फरजान है वो, बाकी तो समझ में आ रहा नाम के हिसाब से, लेकिन जिसका नाम नहीं लिख के आ रहा उधर अपना नाम लिख के भेज दो, ताकि पता चले कि कौन कौन है। अटेंडेंस ले रहे मयूर सर, स्वप्निल सर।
हाँ नाम लिख के भेज दो अपना अपना, समझ जाएंगे। तब तक अगले क्वेश्चन पे, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2 लिखता मैं, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा मैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर में है x प्लस 3, नाम लिख लो आप जब तक, नीचे में है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। शिवाजी कॉलेज वाले जो भी है स्टूडेंट, आप आपके जो भी फ्रेंड जो अपने ट्यूशन में नहीं है उनको भी लिंक भेज के बता सकते, ताकि उनका भी लिमिट क्लियर हो जाए, ताकि उनको भी लिमिट चैप्टर आ जाए, ताकि उनको भी लिमिट चैप्टर आ जाए। ठीक है, नाम लिख के भेज रहे सब लोग, बाकी बच्चे भी अपना नाम लिख के भेज दो, ताकि पता चले कौन कौन थे लाइव में। ठीक है ठीक है, एक ही बार नाम लिख के भेजे तो भी हो जाता। बढ़िया बढ़िया। जो अपने पिछले 5-6 साल के स्टूडेंट में से अगर कोई ज्वाइन किया तो भी नाम लिख के भेज सकता। मयूर सर सब ग्रुप में लिंक भेज, सब में नहीं भेजे, 1-2 साल पिछले साल वाले कोई भेजे, वहां से अगर कोई है तो मैसेज करके बता सकता, मैसेज मतलब कमेंट करके बता सकता। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन। ठीक है, बोलो अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -3, क्या पढ़ते हैं इसको, टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू -3 मतलब x की वैल्यू जब -3 के तरफ पहुंचेंगी तब इसका आंसर क्या आएगा वो निकाल के बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -3, x प्लस 3 अपॉन, हाँ x प्लस 3 अपॉन नीचे में है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले कौन सी मेथड यूज करते अपन, डायरेक्ट मेथड यूज करते। सबसे पहले कौन सी मेथड यूज करते, डायरेक्ट मेथड यूज करते। बताओ डायरेक्ट मेथड से आंसर क्या आएगा। अब्बू बैठ जाओ बोलना उनको, बोलो क्या करेंगे। x की जगह पे -3 पुट करके आंसर 0/0 आ रहा है क्या, देखो बताओ बोला कितना आ रहा, ऊपर में कितना आ रहा, नीचे में कितना आ रहा, बताओ बताओ बोला कितना आ रहा, बैठ जाओ। कितना आ रहा, ऊपर में कितना आ रहा, न्यूमरेटर में कितना आ रहा, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा, बढ़िया कितना आ रहा, आ रहा है क्या 0/0, बढ़िया आ रहा 0/0। कैसा, x की जगह पे -3 पुट करो, -3 प्लस 3 0 आ रहा, नीचे में भी 0/0 आ रहा क्या, x की जगह पे -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 हो रहा, x की जगह पे -3 पुट करो, 4 इंटू -3 -12 प्लस 3, कितना आ रहा इसका आंसर, -3 प्लस 3 0। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ रहा, 0/0 आ रहा। तो अब कौन सी मेथड पे जाएंगे, अगली मेथड पे जाएंगे। अगली मेथड कौन सी है, नेक्स्ट मेथड है, मतलब क्वेश्चन देख के समझना पड़ता कौन सी मेथड लगने वाली है। फार्मूला मेथड से तो दिख नहीं रहा हो जैसा, तो कौन सी मेथड पे सोचेंगे, कौन से मेथड के बारे में सोचेंगे, फैक्टराइजेशन। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं अपन। बताओ ऊपर में तो लीनियर इक्वेशन है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालेंगे। बताओ बोला क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बताओ इसके बाद में क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालने आते क्या क्वाड्रेटिक के, कैसे निकालते, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, 1 इंटू 3 के फैक्टर लाके बताने हैं कितने, 4 लाके बताने हैं। 3 का एक ही फैक्टर है 1 इंटू 3, प्राइम नंबर है ना। 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 प्लस 3, +1 प्लस 3 4 होता क्या होता, और इन दोनों का प्रोडक्ट वापस से +3 होता क्या होता। तो आपको याद है क्या, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहा तो 2 ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते, क्या करना रहता, x और x एक एक ब्रैकेट में लिख के रख देने का, और ये फैक्टर क्या है +1 और ये फैक्टर क्या है +3। इसका मतलब इसके जगह पे आप ये लिख सकते। तो बताओ क्या आएगा आंसर, इज इक्वल्स टू, एक बार आप क्वेश्चन लिख लेंगे अच्छे से फिर स्टार्ट करेंगे आंसर, और वो फैक्टर बाजू में निकाल के बता देंगे। बताओ ऊपर में x प्लस 3 है, बताओ नीचे में क्या आएगा, नीचे में इसके जगह पे क्या लिख सकते, x प्लस 1 x प्लस 3,
बताओ इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा? इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा? कमेंट करके लिख दो, बस उतनी चीज मेरे को समझ में आ जाती है, भावनाएं पहुंच जाएंगी यहां तक, बस उतना लिख के बता दो कब तक इसका आंसर 0/0 आएगा। जब तक ऊपर नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए, क्या कैंसिल हो जाए? ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल होने को होना? क्या कैंसिल होने को होना? बढ़िया बढ़िया, सही है सही है सही है। क्या कैंसिल होने को होना? कैसा भैया ने समझ में आ रहा ना कि -3 इधर गया तो +3, तो जब तक ऊपर और नीचे से x+3 कैंसिल नहीं होता तब तक अपना आंसर 0/0 ही आता रहेगा। लेकिन जैसे ही x+3 कैंसिल हो गया, अब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर 0/0 नहीं आता। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3। अगर कभी एक आधी बार 0/0 फिर से आया तो फिर से कैंसिल होने के लिए कुछ ना कुछ फिर से ऐसा ब्रैकेट लाने के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर से कैंसिल करना। एक दो क्वेश्चन में होता वैसा। बोलो क्या बचा 1/x+1। अब क्या करेंगे, बिना लिमिट लिखे डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। पुट करो, x रे पे -3 तो कितना आ रहा 1/-3+1, कितना आ रहा है, ये नीचे में -2 आ रहा, इसको अच्छे से लिखेंगे तो कितना आ रहा आंसर -1/2 आ रहा। कितना आ रहा आंसर -1/2 आ रहा। बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? क्या है मेथड का नाम? फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों रखे फैक्टराइजेशन मेथड का नाम? क्योंकि फैक्टर निकाल के सॉल्व करते, क्योंकि क्या करते हैं इसको फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अपना? दूसरा क्वेश्चन। बताओ बोला कमेंट करके, समझ में आ रहा है क्या आपको? तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता, कौन सा लेना है। आ रहा है क्या समझ में? कमेंट करके बताओ आप लोग। बढ़िया, आ रहा है क्या समझ में? पूरा पूरा समझ में आ रहा है ना सबको? पूरा पूरा समझ में आ रहा? बढ़िया, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 5y³, सॉरी लिमिट लिखना है पहले। लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0। क्वेश्चन है 5y³ + 8y²। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा मैं लाइन से, एक्सरसाइज 7.2 के पहले पहले दो हो गए, तीसरा क्वेश्चन चालू है। 5y³ + 8y² अपॉन 3y का पावर 4 -16y²। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है, नहीं तो सो जाएंगे आप लोग, नींद आएगी आपको। पढ़ते रहो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू 0, 5y³ + 8y² अपॉन 3 का पावर 3 × y का पावर 4 -16y²। बताओ डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आएगा? बोलो, लिख के बताते चलो, डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आएगा? y के जगह पे 0 पुट करो ऊपर और नीचे में, बोलो क्या आंसर आता? बढ़िया, सही है सही है। कितना आंसर आ रहा? 0/0। कैसे क्या 0/0 आ रहा? 0 0 0 0 पुट करो, y की जगह पे 0 ही आ रहा, तो आंसर 0/0 आ रहा। बताओ इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा? कब तक 0/0 आता रहेगा? जब तक ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए। बोलो, जब तक ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए। +0 उधर गए तो -0, मतलब 0 है, 0 है ही नहीं समझो, तो ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल होने को ना? y कैंसिल होने को ना। जब तक ऊपर और नीचे से y कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आपका आंसर 0/0 ही आएगा। तो देखते वो कैसे क्या कैंसिल हो सकता, तो देख के ही क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कुछ कॉमन निकलने वाला है। बताओ बोला क्या कॉमन निकल रहा है? बोलो ऊपर नीचे से क्या कॉमन निकल रहा, बताओ बोला। ऊपर और नीचे से क्या कॉमन निकल रहा? y नहीं, उससे भी बड़ा कुछ कॉमन निकल रहा क्या? उससे भी ज्यादा क्या कॉमन निकल रहा? बढ़िया बढ़िया, क्या कॉमन निकल रहा? y² कॉमन निकल रहा, y² दोनों साइड से, ऊपर नीचे से। तो y² कॉमन निकला तो क्या बचता? दोनों टर्म में से y² कॉमन ले लो, इधर बचता 5y प्लस इधर बचता 8। नीचे भी y² कॉमन ले लो, बताओ बोला क्या बचता? y² कॉमन लिए तो ये बचता 3, y² कॉमन ले लिया
तो क्या बचा, ये y का पावर 4 था, y स्क्वायर लिख सकते थे, y स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा 3y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकला तो क्या बचा 16। बताओ कुछ कैंसल हो रहा है क्या, कॉमन निकल के है तो क्या हो गया कैंसल। आप पहले ही बताए थे मेरे को, मैं आपको बताया था कब तक आंसर 0/0 आता, जब तक y कैंसल ना हो जाए ऊपर नीचे से। हो गया क्या, हो गया। अब आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाता। एक बार कैंसिल होके क्या बचा वो लिख लेने का, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, y के जगह पे 0 पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं। बोलो 5 × 0 + 8 अपॉन 3 × 0 - 16। तो ये 0 + 8 8 आ रहा, 0 - 16 - 16 आ रहा, 8 एकम 8 दूने, तो फाइनल आंसर आ रहा -1/2। फाइनल आंसर आ रहा -1/2। जम रहा क्या, थोड़ा थोड़ा जाएंगे आगे। समझना क्या था क्वेश्चन, y स्क्वायर कॉमन ले लिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ले रहा मैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -2 -2x - 4 अपॉन x³ + 2x स्क्वायर। और एक बार लाउडली क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -2 -2x - 4 अपॉन x³ + 2x स्क्वायर। बताओ क्या करेंगे इधर, पहले डायरेक्ट मेथड से बताओ आंसर कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है क्या, चेक करो बोला आंसर। x के जगह पे -2 पुट करो, आंसर 0/0 आता क्या देखो। ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आने को ना, सिर्फ ऊपर 0 नीचे कुछ तो भी आंसर आ गया, 5 या 6 आ गया मान लो नीचे, तो 0/5 0 आता, वह एक्सेप्टेबल आंसर है। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ही हो गया। वैसे चेक करके देखो आ रहा है क्या 0/0, बढ़िया आ रहा, क्या आ रहा 0/0 आ रहा। कैसे, x के जगह पे -2 पुट करो, -2 + 4 होता, 4 - 4 ऊपर में 0 आया, नीचे में बोलो क्या आ रहा, x के जगह पे -2 पुट करो, -2 का क्यूब -8 आ रहा, 2 का -2 का स्क्वायर 4 4 दूने 8 -8 + 8 0, खुद से करके देख लो 0/0 आ रहा। तो डायरेक्ट मेथड से 0/0 आ रहा, तो अगली मेथड पे जाएंगे। अगली मेथड कौन सी है, अगली मेथड कौन सी है, अगली मेथड देख के समझ में आने को ना, डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा, फार्मूला मेथड लग सकता क्या, फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता क्या, ट्रिग्नोमेट्री की रहे तो डायरेक्ट ही समझ में आता क्या होने वाला। तो बताओ इधर क्या होने वाला है, इधर बढ़िया क्या कॉमन निकल रहा है, नीचे से x² कॉमन निकल रहा। बताओ इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा, इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा, बताओ इसका आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा। बढ़िया, जब तक ऊपर नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए, जब तक ऊपर नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए, बताओ जल्दी। बढ़िया बढ़िया, सही है सही है सही है। जब तक वो ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए, -2 उधर गया तो +2, जब तक x + 2 ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होता तब तक अपना आंसर आने वाला नहीं है। तो कैसे क्या लाना है वही सोचना है अपने को। बोलो लिमिट x टेंड्स टू -2 लिखा, बताओ नीचे से क्या कॉमन निकल रहा, x², तो क्या बचा, x³ था, x² कॉमन निकला तो 1x बचा, +2 बचा। बताओ ऊपर से कुछ कॉमन निकलता क्या, ताकि ऐसा ब्रैकेट आ जाए। बढ़िया, क्या कॉमन निकलता, बढ़िया क्या कॉमन निकलता, -2 कॉमन निकलता, तो क्या बचता, -2 कॉमन निकला जरा x बचता, क्या -4 था, -4 को -2 × 2 लिख सकते, -2 कॉमन निकला तो क्या बचता, +2 बचता, मतलब इधर बचा +2। बताओ कुछ कैंसल हो रहा है क्या, कैंसल हो गया, इसका ही तो वेट कर रहे थे कब ये कैंसल होता, और जैसे ही कैंसिल हो गया एक बार अच्छे से लिख देने का ये, फिर उसके अगले स्टेप में x की जगह पे -2 पुट कर देंगे और लिमिट नहीं लिखेंगे। बताओ x की जगह पे -2 का स्क्वायर 4 -2/4 कितना आंसर आता, -1/2 आंसर आता। ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं करना है, पहले पावर सॉल्व करते हैं, पहले पावर ब्रैकेट वो सब चीजें सॉल्व करते, माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता। इतना आंसर आ रहा है -1/2। जम रहा क्या क्वेश्चन, इसके ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है।
इसके जैसे क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। कौन से ट्राई करना है मैं बताता, उतने ही ट्राई करना है अभी के लिए। फिर इसके बाद में आगे जब भी मैं लिमिट वाला वीडियो बताऊंगा तब उसमें पूरे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते। अभी आपके स्कूल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उतने ही मैं पढ़ा रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट करके बता दो समझ में आ रहा है कि आपको। हाँ आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन 5 है लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताओ 3 पहले पुट करो, आंसर कितना आता? 0/0 आता। अगर आंसर 0/0 आए तो कौन सी मेथड पे जाते हैं अपन? आंसर 0/0 आए तो कौन सी मेथड पे जाते हैं अपन? नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। तो कौन सी मेथड लगने वाली लग रही है इधर? फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऊपर और नीचे फैक्टर बनाने हैं। बताओ आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा? जब तक ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल ना हो जाए, +3 इधर गए तो -6। जब तक ऊपर नीचे से x-3 कैंसिल नहीं होता तब तक अपना आंसर क्या आते रहता? 0/0। जैसे ही कैंसिल हो गया पुट कर दो, आंसर आ जाता। यही अगर सीईटी का क्वेश्चन रहता था, अगर ये सीईटी का क्वेश्चन रहता था तो पूरा स्टेप वाइज नहीं चलना पड़ता था। तो जब भी 0/0 आंसर आता ऐसे केस में हम एल हॉस्पिटल नाम का एक रूल है, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेते। अगर ये क्वेश्चन सीईटी में आता था तो क्या 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता था। कैसा? अपन इसको सॉल्व करते थे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता? जब भी आपका आंसर 0/0 आता तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो। प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल यूज नहीं करना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो और x की जगह पे 3 पुट करो, आपका आंसर आ जाए। अगर फिर भी 0/0 आंसर आया तो फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालो, फिर पुट करो। ऐसा करके आंसर निकालना पड़ता। कौन सा रूल है? एल हॉस्पिटल रूल। जब हम सीईटी में पढ़ेंगे तब मैं बताता। तो ये क्वेश्चन ऐसा ओरली आंसर आ रहा था, पेन की भी यूज नहीं करना पड़ता, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी कैसा आपको स्कूल में जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम, उसमें लिखना है ना, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता। जाएंगे आगे, ये पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते क्या आप लोग? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? बताओ, इधर अलग टर्म है, उधर अलग टर्म है। पुट करो x की जगह पे 3 और बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है। जब तक पानी पी लेता, बताओ आंसर क्या अपॉन क्या आएगा? सॉरी सर्दी होती है मेरे को। हाँ बोलो, कितना आंसर आ रहा है इधर? x से पे 3 पुट करे, 3 माइनस 3 0 आ रहा। 1/0 क्या आ रहा? नॉट डिफाइन आ रहा। 1/0 क्या आ रहा? नॉट डिफाइन आ रहा। माइनस इधर 3 पुट करो, 9 3 27, 9 3 27। इधर 3 पुट करो, 3 क्यूब 27, 27 माइनस 27 0। 27/0 क्या होता? इन्फिनिटी। तो आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका आंसर 0 नहीं आता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो 0 नहीं आता इसका आंसर। तो ऐसा जब आता तब भी अपने को क्या करना पड़ता? डायरेक्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आंसर आप आगे वाले को बोल ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना रहता? आगे के मेथड पे जाना पड़ता। तो इसको क्या करके अपन सॉल्व कर सकते? इसको अपन क्या करके सॉल्व कर सकते? तो कुछ कहीं पे होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, कहीं पे कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, यह है लिमिट x टेंड्स टू 3,
1/(x-3) -9x। बताओ कहीं पे कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या? यहां पर लग सकता कौन सा फार्मूला, a³ - b³। 27 को 3 का क्यूब बोल सकते क्या आप? इसको 27 ना बोल के 3 का क्यूब मानो, इसको मानो 3 का क्यूब। बोलो a³ - b³ का फार्मूला याद है क्या? क्या था a³ - b³ का फार्मूला? क्या था पहले ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। अगर इधर प्लस रहता था तो इधर प्लस आता था और इधर सेकंड वाला टर्म क्या आ जाता था, माइनस आता। लेकिन अभी माइनस है तो ये फार्मूला लगेगा। तो बोलो a³ - b³ क्या था पहले ब्रैकेट में, x-3। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। 2ab नहीं आता, सिर्फ ab आता। बोलो a² मतलब x² प्लस ab मतलब दोनों का प्रोडक्ट x × 3 3x प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आता, 9 आता, 9। ऐसा करके वो सॉल्व हुआ आगे। अब क्या कर सकते, देखो आगे कैसे क्या सॉल्व हो सकता। अब आप एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते। एक बात बताओ, आंसर 0/0 कब तक आता रहेगा? या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा, वही आंसर कब तक आता रहेगा? जब तक आपके इससे +3 इधर गए तो -3, जब तक आप इसको कंबाइन करके ऊपर और नीचे से x - 3 कैंसिल नहीं करते तब तक। तो कंबाइन कैसे कर रहा है, देखो मैं इसको, लिमिट x → 3 है। देखो इसमें x - 3 है, इधर भी x - 3 है, मतलब यहां पर ये लाल वाले डब्बे की कमी है। किसकी कमी है? लाल वाले डब्बे की कमी। तो ये लाल वाला डब्बा मैं ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता क्या? सेम हो जाता। ऐसे केस में कैसा अपन डिनोमिनेटर कॉमन लेके चल सकते हैं, मैं वो स्टेप कर रहा हूं। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो वैसा भी करो, 1-2 स्टेप के बाद वही आंसर आता जो मेरा आने वाला है। तो मैं क्या करा, ये इसको लाल डब्बा बोला, ये लाल डब्बा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या? सेम हो गया। बताओ वाला कितना आता, x - 3 और x² + 3x + 9। बताओ ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में ये 1 × लाल डब्बा, लाल डब्बा, लाल डब्बा मतलब कौन है, ये है। बताओ कितना है ये, x² + 3x + 9 और -9, ये माइनस ही है। बताओ ऊपर के कैलकुलेशन में कुछ हो रहा है क्या? ऊपर के कैलकुलेशन में कुछ हो रहा है क्या? बोलो बोला क्या हो रहा है ऊपर के कैलकुलेशन में? पहले नीचे में लिख देता x - 3 और ये है x² + 3x + 9। बताओ ऊपर में 2 x वाले टर्म है, क्या होगा उनका कैलकुलेशन? x² हाँ + 3x - 9x + 3x - 9x होता -6x + 9। आगे बोलो, इधर क्वाड्रेटिक और x - 3 है, इधर क्वाड्रेटिक है। कब तक आंसर 0/0 आएगा? जब तक +3 उधर गए तो -3, जब तक x - 3 ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं हो जाता तब तक। इधर तो x - 3 आके है, बस ऊपर में एक x - 3 बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके 2 ब्रैकेट ला सकते क्या अपन? ऊपर में ला सकते। एक ब्रैकेट तो x - 3 वाला रहेगा। बताओ इसके फैक्टर निकालने आते क्या आपको? x² - 6x + 9 के फैक्टर निकालने आते क्या? क्या आएंगे फैक्टर? 9 1 जा 9, 9 के फैक्टर लाओ -6, 9 के फैक्टर -6 के लिए क्या आते? -3 - 3, 3 3 जा 9। बताओ प्रोडक्ट किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। जम गया क्या? जम गया। तो क्या आएंगे 2 ब्रैकेट में? x - 3 और बताओ कब तक आंसर 0/0 आता रहेगा? जब तक x - 3 कैंसिल ना हो जाए। और वो हो गया क्या कैंसिल? हो गया। बताओ आंसर कितना आ रहा? कितना आ रहा है आंसर? x की जगह पे 3 पुट करो, 3 - 3 0। ऊपर में तो 0 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है देखो, x की जगह पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 पुट करो +9। कितना आ रहा? ऊपर में 0 आ रहा है लेकिन नीचे में 0 आ रहा क्या? नहीं आ रहा, नीचे में 0 नहीं आ रहा। कितना आ रहा? 3 का स्क्वायर 9 9 9, कितना आ रहा? 27। 0/27 कितना आता? 0, और 0 आंसर एक्सेप्टेबल है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा? 0 आ रहा है। क्या आ रहा? 0 आ रहा है।
आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा 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 अलग क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझिए अपन। इधर क्या हुआ, 27 को 3 का क्यूब लिखे, कौन सा फार्मूला लगाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा क्या करे, x माइनस 3 वाला ब्रैकेट था, बस ये ब्रैकेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन ले लिए। ऊपर में क्या बचा, लाल डब्बा माइनस 3x, लाल डब्बा माइनस 3x, लाल डब्बा माइनस 9x। फिर क्या करे, ये ऊपर वाले को सॉल्व करें, फिर क्वाड्रेटिक आया, इसके फैक्टर निकाले, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, अपना आंसर आ गया। कोई बच्चा बोल रहा सर इधर फैक्टर नहीं निकाले क्या? अरे मेरे पास x माइनस 3 आके था ना, फिर मैं इसका फैक्टर क्यों निकालूं? जो कैंसिल होने वाला था वो ऑलरेडी मेरे पास था। अगर मैं फैक्टर निकालता था तो भी फाइनल आंसर सेम ही आता था, बस मेरा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैं इसके फैक्टर नहीं निकाला, सिर्फ ऊपर के फैक्टर निकाला। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? एक टेक्स्ट बुक में क्या ज्यादा पावर वाला क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन ले लेता, उसके बाद में क्यूबिक वाला है, उसको सिंथेटिक डिवीजन से करना पड़ता। क्यूबिक वाले को उसको टाइम लगता, उसको अगले वीडियो में या आगे के वीडियो में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन है लिमिट, सभी क्वेश्चन में इवेल्युएट करके लिख के रहता। इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकाल के बताओ, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकाल के बताओ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x का पावर 9 है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x का पावर 9 है। नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 का पावर 18 है, 18 है। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 140 पे। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x का पावर होल पावर 9, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 का पावर 18। ठीक है, बोलो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपन कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप x की जगह पे 4 पुट करके देखो, आंसर 0/0 आ रहा। फिर अगले मेथड पे जाएंगे, कौन से मेथड, इसके फैक्टर निकलते क्या फैक्टर, तो ऊपर के तीनों टर्म में x है क्या है, पता ऊपर के तीनों टर्म से x कॉमन निकला तो क्या बचता, ऊपर के तीनों टर्म से x कॉमन निकला तो क्या बचता, अगर x कॉमन निकला तो बचता इधर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और पावर कितना है 9 है, होल पावर 9 अच्छे से लिखना है इधर, होल पावर 9। इसको करली ब्रैकेट या ब्रेसेस कर लेता, अपॉन नीचे में बोलो, नीचे में यहां पर तीनों में x है क्या, नहीं, कॉमन नहीं निकलना, तो इधर नहीं क्या, डायरेक्ट अपने पास में दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। बोलो बोला क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बताओ एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, 1 इंटू माइनस 12, माइनस 12 के फैक्टर निकालो, -1 आने को होना, क्या आएंगे -12 के फैक्टर -1 आने को होना, तो 12 के फैक्टर आते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं। -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 -4, 3 -4 कितना आता, -1 आता, और इसका प्रोडक्ट भी कितना आता, -12 आता, जम गया। तो दो ब्रैकेट क्या आएंगे, एक ब्रैकेट x + 3, दूसरा ब्रैकेट x - 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो दो ब्रैकेट डायरेक्ट ले सकते हैं, होल पावर कितना है 18 है। अब ऊपर में है लिमिट x टेंड्स टू 4, बताओ कितना है, ये x है, इसके भी फैक्टर निकलते क्या, इसके फैक्टर इधर बाजू में निकाल देता, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। बताओ 16 एकम 16, 16 के फैक्टर -8 लाना है, 16 के फैक्टर -8 लाना है, तो क्या आते 16 के फैक्टर -8, तो ये आते -4 × 16, -8 लाने के क्या करना पड़ेगा, -4 - 4 करना पड़ेगा, -4 - 4 -8 होता है और इनका प्रोडक्ट +16 होता। तो बताओ क्या रहा इधर, x - 4, अगले इसमें भी x - 4, और पावर 9 है तो पावर 9 x को भी मिलता, इनको भी मिलता, मतलब पावर 9 आप सभी को क्या कर सकते, बांट दे सकते। एक स्टेप डायरेक्ट लिखा मैं, पावर 9 अगले स्टेप में बांटना था, मैं इस स्टेप में बांट दिया, जगह बच जाती। नीचे में बोलो पावर 18 इंटू है ना, इंटू, तो पावर 18 पहले ब्रैकेट को बांटते, दूसरे ब्रैकेट को बांटते, बोलो कितना होता, x + 3 का पावर, हाँ 18
इंटू x-4 का पावर 18। हाँ आगे बोलो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? बताओ आंसर कब तक 0/0 आता रहेगा? जब तक ऊपर और नीचे से +4 उधर गए तो -4। जब तक x-4 ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होता तब तक आंसर 0/0 आता। आगे क्या x-4 आगे कितने बार आए देखो, पावर 9 और 9 है, ठीक है। a का पावर 9 और a का पावर 9 को आप a का पावर 9 + 9 मतलब a का पावर 18 लिख सकते, क्या लिख सकते, ठीक है। a का पावर 9 इंटू a का पावर 9, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m + n, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। तो 18 पावर दिख रहा, क्या दिख रहा, x-4 का पावर 9, 4 का पावर 9 सेम है, x-4 9 है, तो ऊपर में x-4 का पावर 18 है, नीचे में भी x-4 का पावर 18 है, क्या हो गया, कैंसल। अब पुट कर दो, आंसर आ रहा है क्या देखो, x की जगह पे 4 पुट करो, 4 का पावर 9, x की जगह पे 4 पुट करो, 4 + 3 का पावर 18, तो कितना आंसर आ रहा है, 4 का पावर 9, बहुत बड़ा आंसर आता, उतना ही रखने का उसको, 4 का पावर 9, नीचे में 7 का पावर 18, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 7 का पावर 18 बहुत बड़ा नंबर आता, तो ऐसे कोई केस में सॉल्व नहीं करते, उसको उतना ही रख दो, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर था। एक बार देख लो अच्छे से क्या क्या हुआ है इधर। लिमिट x टेंड्स टू 4, x³ - 8x² + 16x का पावर 9 था और नीचे में पावर 18 था। डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आ रहा था, 0/0 आ रहा था, इसलिए अपन क्या करें, अगली मेथड पे गए, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक दिख रहा था, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड पे गए। ऊपर के तीनों में से क्या कॉमन निकला, x, तो ये जो बचा वो लिख दिए, नीचे में फैक्टर निकाले, ये फैक्टर आए, ऊपर में क्वाड्रेटिक था, फिर से फैक्टर निकाले, और ये पावर 9 जितने ब्रैकेट है इनटू में सबको बांट दिए, पावर 18 जितने ब्रैकेट है सबको बांट दिए। कब तक आंसर 0/0 आ रहा था, जब तक ऊपर और नीचे से x-4 कैंसिल नहीं होता तब तक। तो 9 और 9 x-4 का पावर 9 9 18 हो जाता, नीचे भी 18 है, कैंसिल हो गया। जो बचा उसके जगह पे x के जगह पे 4 पुट करे, तो आपका आंसर कितना आ रहा, 4 का पावर 9 अपॉन 7 का पावर 18। हाँ बता दो एक बार, समझ में आ रहा है क्या? 4 तो बच गए, वैसा समझ में आ रहा है क्या? बताओ एक बार, देखते कितने बच्चे बचे अभी। 28 बच्चे बच के हैं, बाकी बच्चे लाइव में आए नहीं अभी तक। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। कौस्तुभ राजुरकर 94 मार्क थे इसको मैथ्स में, फिर से लिमिट पढ़ने के लिए आया है। कौस्तुभ राजुरकर लिमिट पढ़ने के लिए नहीं आया है, ठीक है। ऐसे ग्रुप में हम लिंक डाले तो ऐसे चेक करके देखने के लिए आया है। अच्छा है कौस्तुभ, और बाकी 11th के स्टूडेंट जो भी है अपने क्लास में रेगुलर आते हैं वो है। आ रहा है क्या समझ में? तो अपने 2 मेथड कंप्लीट हो गए। दूसरे मेथड में और भी चीज थी, ठीक है। दूसरे मेथड में जो क्यूबिक वाले इक्वेशन आते ना, उसके फैक्टर निकालने के लिए अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते या यूज करेंगे, वो क्वेश्चन रह गए। तो बचे वाले सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं एक्सरसाइज 7.2 के। इसके बाद में बचा हुआ क्लास अपन कब लेने वाले हैं, रात में 8 से 10 लाइव लेने वाले हैं। उसमें कोशिश करते लिमिट पूरा या मैक्सिमम कवर हो जाए। फिर उसके बाद में कल क्लास में क्या लेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, 2 चैप्टर आने वाले हैं, तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चमरा आवाज आ रही थी क्या? ठीक क्लियर आ रही थी क्या आवाज? सब क्लियर है? मैं अच्छा दिख रहा, आवाज आ रही है, सब बढ़िया है, बोर्ड वोर्ड दिख रहा है क्या क्लियर पूरा अच्छे से? कुछ प्रॉब्लम हो रहा था होगा तो आप थोड़ा सा लिख के बता दो, ताकि शाम में वो प्रॉब्लम ना हो जाए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था होगा तो आप लिख के बता सकते हैं, या ऑल ओके करके लिख सकते हैं, सब ठीक होगा तो ऑल ओके करके लिख दो, ताकि मेरे को पता चले, ताकि मेरे को पता चले कि कुछ शाम में और उसमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है। अभी ये वीडियो आपको फिर से मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, ये वीडियो फिर से देख लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और एक्सरसाइज 7.2 के जो भी क्वेश्चन जमते आपको ट्राई कर लेना है। एक्सरसाइज 7.1 7.2 जो भी आपके एग्जाम तक आ सकते हैं वो लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना है अच्छे से।
8 बजे के पहले फ्री हो जाना है ताकि मैं नए क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। ऑल ओके, सब ठीक है। क्वेश्चन में से पावर कट हो रहा, नहीं ना, पावर कट नहीं होगा ना दोस्तों, ये नीचे ऊपर अलग अलग चीजें है ना, तो पावर कट नहीं होगा ना, ऊपर नीचे अलग अलग चीजें हैं तो कॉमन नहीं ले सकते, पावर कट नहीं होता। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा फैन चालू, इधर गर्मी में बहुत हो रही करके फैन चालू कर दिया मैं उसको थोड़ा दूर कर देता। ठीक है, अभी आपकी ट्यूशन है ना केमिस्ट्री की 4:30 बजे, ठीक है ठीक है, तो लाइव क्लोज करता मैं। ठीक है, लाइव क्लोज करेंगे। थोड़ा सा लाइव आपके जो भी फ्रेंड है, ठीक है, आपके कॉलेज वाले जो भी फ्रेंड है, थोड़ा उनको ये लिंक शेयर कर दो। मैं लिंक अभी जैसा भी यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा, डायरेक्ट अपलोड हो जाता, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी लिमिट चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, अपन मिलते हैं रात में 8 से 10 नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, यही चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। चलो अब वो पहले कहाँ से बंद करना है, ठीक है, अब उधर